अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मशकूर है जिसने हमें अपने फार्म और ख्वाजा सरा के हकूक़ की आवाज़ में बुलंद करने का मौका फराहम किया। आज हमारी चंद गुजारिशात हैं जिसने हुकूमत वक्त के सामने रखना चाहूँगी। आज के इस दौर में हम ख्वाजा सरा बहुत से मुश्किलात से दो चार हैं। सबसे पहले रोज़गार। ख्वाजा सरा मुनासिब रोज़गार ना होने की वजह से भीख मांगने पर मजबूर हैं और हालात से दिल बर्दाश्त कई ख्वाजा सराओं से ज़्यादतियाँ मतलब के फंक्शन पर चले जाना, उनके साथ उनके ड्रेस मतलब के उनके ख़राब कर देने और उसके बाद 5000 इधर दो, हमने फ्री एंट्री करनी देनी है और पुलिस स्टेशन हम जाएं तो हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। जैसे कि पिंडी में एक तहफ़्फ़ुज़ सेंटर बना हुआ है, इस्लामाबाद में भी बना हुआ है, मिनिस्ट्री में भी ख्वाजा सराओं को जॉब दी हुई है। 2018 के एक्ट के मुताबिक ख्वाजा सराओं का 4% कोटा मुख्तस है जिसकी हमारे पास कॉपी भी है। इसके मुताबिक हमने 2.5 माह से CPO को और DCO को हमने दरख्वास्त दी हुई है, उनका कोई अमल दरामद नहीं हुआ, अभी तक कोई अमल दरामद नहीं हुआ। हम डेली जाते हैं, आजकल हम भी इंसान हैं, हमने भी मैंने BA किया हुआ है, इसने FA किया हुआ है, MPhil लोगों ने किया हुआ है, उनको भी रोज़गार अच्छा देना चाहिए चाहे वो गलत कामों से या मतलब कि जो मांगते हैं उनके अच्छे स्कूल में जाएं और अच्छे स्कूल में जाकर वो स्टडी करें और उनको अच्छी जॉब दी जाए ताकि वो अच्छे रोज़गार फराहम किए जाएं ताकि ख्वाजा सरा की मुश्किलात दो मतलब के हो सकें। बहुत सारी मुश्किलात ख्वाजा सराओं के मिसाइल जिनमें ख्वाजा सराओं से भत्ताखोरी मीन्स के एक दूसरे से पैसे वसूल करने और जैसा कि जुराइम आए ज़यार और जिसके ख्वाजा सराओं की मुआशरा में इज़्ज़त निगाहों से दूर की जाती है। आया कि ऐसे गुरु हजरात जो ख्वाजा सराओं के डेरे पे जाके तंग करते, ये मेरा इलाका है, ये आपका इलाका है और हमें आपने महीने का इतना देना है। 15,000 रुपया गुरु रियाज ले रही है इधर मंसूराबाद वाली साइड से ख्वाजा सराओं से आके कि ये मेरे इलाके में आप भीख मांगती हो या गदागारी करती हो तो इसका मुझे 15,000 रुपया पर मंथ दो, अदरवाइज नहीं तो मैं आपके ऊपर पुलिस केस करूंगी। तो वो ख्वाजा सरा मजबूर होके इनको 15,000 रुपया पर मंथ दे रहे हैं। आया कि ये जायज़ है? भिखारी और फकीर लोग कहीं भी मांग के खा सकते हैं और इलाका किसी बात की जगीर नहीं है और ना ही किसी की कोई रजिस्ट्री है और ना ही किसी का कोई मुख्तारियाम है कि यहाँ पे सिर्फ मैं ही हूँ। तो ये बहुत गलत बात है। मैं इस गुरु कल्चर को भी कहूँगी कि इनको भी सही होना चाहिए और हुकूमत से भी कहूँगी कि हमारे लिए कोई अच्छा रोज़गार, कोई स्कूल होना चाहिए जिसमें हम पढ़ सकें, कोई ऐसा हुनर होना चाहिए जो सीख के हम आगे अपनी बाइज़्ज़त तरीके से ज़िंदगी गुजार सकें। आया कि हम ये अपनी बुरे कामों में या कोई ऐसे बैकिंग करें या नाच गाना, इसके अलावा हमारी ज़िंदगी सारी ज़िंदगी तो हमने यंग नहीं रहना, एक दिन हमने एजड भी होना है और एजड होने के साथ साथ ये मैं कहूँगी कि जब हम बुज़ुर्ग हो जाएंगे तो फिर हमारा क्या होगा। आया कि हम कुछ चंद पैसे अपनी रोज़गार कमा के अपनी बुढ़ापे के लिए कुछ पैसे जमा कर लेंगे, उसको इज्जत से अपनी बुढ़ापे वाली ज़िंदगी मरण जीन जिसको कहते हैं पंजाबी में, वो कर लेंगे। क्या ये अच्छी बात नहीं है? मेरी हुकूमत से और तमाम अदारे एजेंसियों से ये अपील है कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए तहफ़्फ़ुज़ सेंटर के साथ साथ इनके लिए रोज़गार और इनकी कोई नौकरी, जैसे कि 2018 के एक्ट में 4% कोटा आया है, लेकिन अभी तक फैसलाबाद हमारा तीसरा बड़ा शहर है, अभी तक किसी ख्वाजा सरा को जॉब नहीं मिली। MPhil भी ख्वाजा सरा है, इंटर भी है, BA भी है, मैट्रिक भी है, लेकिन जब भी कहीं जाते हैं तो ये लोग पहली बात तो अच्छे से सीरियस नहीं लेते। अगर जाएं बार बार तो कहते अच्छा कोई बात नहीं, प्रोसेस चल रहा है। बोलो। तो मेरी तो सिर्फ ये CPO से हाथ जोड़ के CPO से DPO से और हमारे परवेज़ लाई से यही दरख्वास्त है कि फैसलाबाद में भी जॉबें दी जाएं, तहफ़्फ़ुज़ सेंटर बनाया जाए और जिनको घर में रोटी नहीं भी मिलती वो हमारे कह रहे हैं आकर 5,000 रुपया दो फिर हम इधर फंक्शन करने देंगे। अगर इन्होंने सब कुछ लेना है तो हम क्या करें, हम किससे बोलें? जब भी हम जाएं तो हम पे जुल्म मानना तशद्दुद होता है। बस हमारी सिर्फ यही अपील है कि हमें जॉब दी जाए, ठीक है ना? गुरु कल्चर है, ठीक है, कोई पढ़ना चाहता है, कोई स्टडी करना चाहता है, कोई जॉब करना चाहता है। अगर पाकिस्तान आज़ाद है तो ख्वाजा सरा भी आज़ाद हैं तो इनको भी जॉब देनी चाहिए। हमारा कोई और मुतालबा नहीं, हमारा इनसे कुछ नहीं, बस तहफ़्फ़ुज़ से
और थाने में जब जाते हैं किसी ख्वाजा की किसी मेल के साथ या ट्रांसजेंडर की आपस में कोई लड़ाई हो जाती है तो ये लोग बहुत बदतमीज़ी करते हैं, थाने में जाएं तो आगे से सीरियस नहीं लेते। तो मेरी ये उमर सईद CPO साहब से अपील है कि यहाँ पे तोहफ़्फ़त सेंटर के लिए, हाँ मैंने और बिल्ली कोबरा नागा ने एक एप्लीकेशन दी है तोहफ़्फ़त सेंटर के लिए, तो प्लीज़ जैसे पिंडी में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में तोहफ़्फ़त सेंटर बना है, यहाँ फैसलाबाद हमारा तीसरा बड़ा शहर है, यहाँ तोहफ़्फ़त सेंटर बनना चाहिए ताकि ट्रांसजेंडर के लिए एक ट्रांसजेंडर तयन किया जाए ताकि वो इनकी बात सुने, क्योंकि एक ट्रांसजेंडर ही ट्रांसजेंडर की सुनवाई करके अच्छे से मैनेजमेंट कर सकता है। बस हमारी सिर्फ और सिर्फ यही CPO साहब से अपील है कि आप प्रोसेस ना करें, देर ना लगाएं। कितने ख्वाजा सरा जुल्म सहेंगे और कितनी और कत्ल होंगे, कितनी ज्यादतियाँ होंगी। खुदारा हम भी रहम करें, हम भी इब्ने आदम हैं और अल्लाह की मखलूक हैं। और मेरी तमाम जितने आला अफसरान हैं उनसे गुजारिश है, ट्रांसजेंडर जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो 4% कोटा आया है उसमें जॉब इनकी होनी चाहिए, और जो स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ें, और जो अपना को हुनर सीख के काम करना चाहते हैं उनको कोई छोटा मोटा काम मिलना चाहिए। आया कि ये बुरे कामों से और बैकिंग से हट के कोई अच्छे काम करें, ये अपनी इज्जत से रोटी कमाएं। चल गुजारिश करूंगी कि ख्वाजा सराओं के हकूक़ की पामाली को रोकने के लिए इकदाम किए जाएं। शुक्रिया। बस। पिज़्ज़े का काम इसलिए शुरू नहीं कर सकते, लोग हमें जीना नहीं देते। हम फैक्ट्रियों में जाए तो लोग हमारे साथ जबरदस्ती करते हैं। आप यही कह रहे हैं थैला लगा लें। ज़ाती कारोबार ठीक हो गया, ज़ाती कारोबार हम कर लेंगे, लेकिन मेरी बात सुने, ज़ाती कारोबार कर लेंगे तो वो ये हमें लोग नहीं जीने देते, लोग नहीं हमें जीने देते। कहाँ जाएं? टिचकरे करते हैं। क्या नाच गाने में इतना पैसा नहीं मिलता जो इस काम में आ गए हो? क्या उस काम में ऐसा पैसा नहीं मिलता जो इस काम में आ गए? कहाँ जाएं? ये भी रानी खान दास जी मैंने किया था, मैंने कस्टर्ड लगाया था और लोगों ने मुझे जीने नहीं दिया। अब ये भी काम शुरू कर दिया, इस वजह से मुझे छोड़ना पड़ा। ख्वाजा सरा की तादाद 4,500 है, 4,500 के करीब है, तकरीबन 4,500 के करीब ख्वाजा सरा की तादाद है हमारे फैसलाबाद। अगर हम पुलिस को एप्लीकेशन दें, वो गुरु जाकर पैसे लगाते हैं, उनको पैसे लगाते हैं, तो पुलिस वाली हमारी सुनवाई नहीं करते। हम कहाँ जाएं? वो फिर ऐसा होता है जो भत्ता वसूल करने वाले गुरु हैं वो पुलिस के साथ मिलके पुलिस को महीने की मंथली लगाते हैं, जहाँ पे हम लोग फंक्शन के लिए जाएंगे या अपनी रोजी पानी कमाने जाएंगे, जिसको भीख मांगना कहते हैं, वो फिर हमारे पीछे पुलिस लगा देती है, पुलिस हमें तंग करती है, टॉर्चर करती है। लेकिन ख्वाजा सरा आजाद अभी भी नहीं है, ख्वाजा सरा अभी भी आजाद। ऐसी वीडियो हमारे पास मौजूद है जिसमें 5-5, 10-10, 20-20 ब्लाक का ख्वाजा सरा बेचा है। हम आपको दिखा सकते हैं वो मूवी। दिखाओ जड़ी मूवी बेची आप जिधर बेचत दिखा इन्होंने मूवियां। मैं आपको सेंड कर देती हूँ वापसी। हमारे पास एक नहीं लाखों मूवियां हैं, हमारे पास सारे इस मोबाइल में प्रूफ हैं, हम ऐसी बात नहीं कर रहे। नाज़िम बोलेंगे।